मल्टी प्रोग्रामिंग ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, नहीं। ये वो मोमेंट था, वो जादू था, जब हमारे कंप्यूटर्स ने इंतजार करना छोड़कर एक साथ कई काम निपटाने की सुपर पावर हासिल की। सच कहूं तो इसी एक आइडिया ने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा, है ना? कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ही सेकंड में हजारों लोग पैसे निकाल रहे हैं, भेज रहे हैं और सिस्टम क्रैश नहीं होता। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही क्लेवर आइडिया में छिपा है और उस आइडिया का नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। यकीन मानिए, ये आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब कंप्यूटर बहुत पावरफुल तो थे, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़े आलसी थे। उनकी सबसे बड़ी और सबसे महंगी समस्या थी खाली बैठना। देखिए, उस जमाने के कंप्यूटर्स का एक ही नियम था, एक बार में एक काम, बस। इसे सिंगल टास्किंग कहते थे। मतलब जब तक एक काम शुरू से लेकर आखिर तक खत्म नहीं हो जाता, कंप्यूटर बेचारा किसी दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगा सकता था। बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलने जैसा। तो होता क्या था, सोचिए। कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू ने एक प्रिंट कमांड दिया, जो कि एक बहुत स्लो काम है। अब क्या? अब सीपीयू को बस इंतजार करना पड़ता था, और इंतजार और इंतजार, जब तक कि वो प्रिंटर अपना काम खत्म ना कर ले, और उसके बाद ही बेचारा सीपीयू अगला काम शुरू कर पाता था। ये तो प्रोसेसिंग पावर की सीधी सीधी बर्बादी थी। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि एक बेहद पावरफुल और महंगा सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग, अपना ज्यादातर वक्त बस खाली बैठा रहता था। सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने फरारी खरीद ली हो, लेकिन उसे सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहा हो। मतलब बेहिसाब ताकत, जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा था। तो अब इस बर्बादी को रोकना तो था ही, और यहीं पर एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया की, जिसका नाम था मल्टी प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा स्मार्ट तरीका था जिससे कंप्यूटर के इस आलस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। इसका फंडा सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। आइडिया ये था कि सीपीयू को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठने देना है। एक साथ कई प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखो, और जैसे ही एक प्रोग्राम किसी धीमी चीज जैसे प्रिंटर का इंतजार करने लगे, सीपीयू फौरन दूसरे तैयार प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दे। कोई वेटिंग नहीं। ये जो बदलाव था, ये छोटा मोटा नहीं था, ये क्रांति थी। पुराना तरीका क्या था? एक काम और फिर लंबा इंतजार। नया तरीका, कई सारे काम और उनके बीच बिजली की तेजी से स्विचिंग। सीपीयू अब एक सुस्त कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि एक सुपर एफिशिएंट मैनेजर बन गया था, जो हर पल का, हर माइक्रोसेकंड का हिसाब रखता था। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेस्टोरेंट के शेफ के बारे में सोचना। एक अच्छा शेफ क्या करता है? वो कभी सिर्फ फ्राइज के पकने का इंतजार नहीं करता। जितनी देर में फ्राइज पक रहे होते हैं, उतनी देर में वो दूसरा ऑर्डर तैयार करने लगता है ना? हमारा सीपीयू भी बिल्कुल वही स्मार्ट शेफ बन गया था। वो अब कभी इंतजार नहीं करता। तो ठीक है, ये तरीका स्मार्ट तो था, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? इसके जो फायदे थे वो वाकई जबरदस्त थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा था सीपीयू का बेहतर इस्तेमाल। मतलब अब सीपीयू लगभग 100% टाइम काम कर रहा था, इंतजार नहीं। और जब सीपीयू ज्यादा काम करेगा तो जाहिर है काम भी ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं थ्रूपुट बढ़ना, यानी उतनी ही समय में कई गुना ज्यादा काम पूरा होने लगा। और साथ ही मेमोरी और बाकी डिवाइसेस जैसे सभी रिसोर्सेज का भी बहुत एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होने लगा। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। सिंगल टास्किंग सिस्टम में देखिए, एक घंटे में कितना कम काम हो पाता था। और फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को देखिए, आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये कंप्यूटिंग की परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ने हमें स्पीड और एफिशिएंसी तो दी, लेकिन अपने साथ कुछ नई मुश्किलें, कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आई। ये नई चुनौतियां क्या थीं? सबसे पहली, सिस्टम अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी की चिंता बढ़ गई। भाई, जब एक ही मेमोरी में कई अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे तो उन्हें एक दूसरे से सुरक्षित रखना भी जरूरी है। और तीसरा, जो कि काफी ऑब्वियस है, इतने सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रखने के लिए अब ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ने लगी। मतलब कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गईं। अब उसका काम सिर्फ एक एक काम को चलाने का नहीं था, अब उसे एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह मेमोरी, सिक्योरिटी और सबसे जरूरी शेड्यूलिंग, यानी किस काम को कब चलाना है, इन सब चीजों के बीच एक परफेक्ट तालमेल बिठाना था।
चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया में देखते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी को कैसे चला रही है। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका सबसे अच्छा और क्लासिक उदाहरण है हमारा अपना रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। जरा सोचकर देखिए, एक ही वक्त पर एक ही सेकंड में देश भर से हजारों लोग कोई टिकट बुक कर रहा है, कोई सीट की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, तो कोई पेमेंट कर रहा है। तो ये सब एक साथ कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए यूजर 1 सीट चेक कर रहा है और सिस्टम को डेटाबेस से जवाब का इंतजार है। सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, वो फौरन यूजर 2 की पेमेंट प्रोसेस करने लगेगा, क्योंकि वो काम तैयार है। और जैसे ही वो होगा, वो शायद यूजर 3 का पीएनआर स्टेटस चेक करने लगेगा। ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये लगातार मिलीसेकंड्स में होता रहता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हर एक यूजर को ऐसा लगता है कि सिस्टम बहुत फास्ट है और सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है, भले ही उस वक्त उस पर हजारों लोग क्यों ना हो। जबकि असल में पर्दे के पीछे सीपीयू एक जादूगर की तरह सैकड़ों कामों को एक साथ जगल कर रहा होता है। यही सेम जादू हमें बैंकिंग सिस्टम्स और किसी भी बड़े स्टोर के बिलिंग काउंटर पर भी देखने को मिलता है। अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो बिलिंग काउंटर पर ध्यान दीजिएगा। जब कैशियर बारकोड स्कैन करता है तो सिस्टम एक साथ कितने काम करता है? वो स्कैन करता है, कीमत और टैक्स कैलकुलेट करता है, स्टोर का स्टॉक डेटाबेस अपडेट करता है और आखिर में बिल प्रिंट करता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग का असली कमाल यहाँ है, जितनी देर में वो धीमा सा प्रिंटर आपकी रसीद छाप रहा होता है ना, उतनी देर में सीपीयू अगले कस्टमर का सामान स्कैन करके उसकी कैलकुलेशन भी शुरू कर चुका होता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये सब कुछ हजारों ग्राहकों को संभालना, अनगिनत ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, ये सारा कमाल करने के लिए कितने सीपीयू लगते होंगे? जवाब है अक्सर सिर्फ एक। जी हां, सिर्फ एक सीपीयू। यही है मल्टी प्रोग्रामिंग की असली ताकत, रिसोर्सेज का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो हमने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ने इंतजार वाली समस्या को तो सुलझा दिया, लेकिन इससे एक नया और बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि जब करने के लिए इतने सारे काम हो, तो कंप्यूटर यह फैसला कैसे करता है कि अब अगला काम कौन सा करना है, किससे पहले मौका देना है और किससे बाद में? यह फैसला करने की जो कला है, उसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग और फैसिनेटिंग कहानी है।